जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले उज्जैन के समीप महर्षि सांदीपनी का आश्रम था। वहीं दो बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे द्वारका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि आश्रम में सब उन्हें एक साथ ही देखते थे। साथ पढ़ना, साथ भोजन करना, साथ सेवा करना और साथ ही गुरुजी के आदेशों का पालन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों हंसते बोलते जंगल पहुंचे और लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। तभी अचानक तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र सुदामा घबराना मत, जब तक हम साथ हैं कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। ओ सुदामा ने कहा, कृष्ण तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ओ दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रात भर भीगते रहे, लेकिन गुरुजी की लकड़ियों को भीगने नहीं दिया। अगले दिन जब महर्षि सांदीपनी उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो दोनों पीक व भक्ति देख कर अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता युगों युगों तक संसार में प्रेम और विश्वास का उदाहरण बनेगी। समय बीत गया, शिक्षा पूरी हुई। दोनों मित्र अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने। दूसरी ओर सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने। वे विद्वान थे लेकिन धन की इच्छा कभी नहीं की। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और भगवान के नाम में बीता था। समय के साथ उनकी गरीबी बढ़ती गई। घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। उनकी पत्नी भी सब कुछ सहन करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने विनम्रता से कहा, स्वामी आपके बाल सखा श्री कृष्ण आज द्वारका के महाराज हैं। यदि आप उनसे मिलने चले जाएं तो शायद हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सुदामा ने मुस्कुरा
कर उत्तर दिया, मैं अपने मित्र के पास धन मांगने नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल अपने प्रिय मित्र से मिलने जाऊंगा। पत्नी ने घर घर जाकर थोड़ा सा चिवड़ा इकट्ठा किया और एक छोटे कपड़े में बांध कर सुदामा को दिया। सुदामा ने उस छोटी सी भेंट को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चल पड़े। आगे क्या हुआ जानिए अगले भाग में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। चारों ओर सोने के महल, भव्य द्वार और राजसी वैभव देखकर वे सोचने लगे, क्या मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा? मैं तो एक साधारण गरीब ब्राह्मण हूं। जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि बाहर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण खड़े हैं, श्री कृष्ण सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे और अपने बाल सखा सुदामा को गले से लगा लिया। वहां उपस्थित सभी मंत्री, रानियां और सैनिक यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। द्वारका के महाराज स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में झुक गए। श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठाया, फिर बड़े प्रेम से उनके चरण धोए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। सुदामा की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बदल तो केवल समय और परिस्थितियां गई हैं। दोनों मित्र अपने बचपन की बातें याद करके हंसने लगे। उसी समय श्री कृष्ण की नजर सुदामा के हाथ में बंधी छोटी सी पोटली पर पड़ी। मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे। कुछ नहीं कृष्ण, यह तो बहुत साधारण सा चिवड़ा है। लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत वो पोटली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया और बोले, मित्र, संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन यही है, क्योंकि इसमें प्रेम मिला है। वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे। तभी माता रुक्मिणी ने विनम्रता से उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
प्रभु, एक मुट्ठी में ही आपने इनके इस लोक का कल्याण कर दिया, दूसरी मुट्ठी में परलोक का भी कर देंगे। अब इनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सुदामा ने कृष्ण से कभी धन नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने मित्र का स्नेह पाया। कुछ समय बाद सुदामा विदा लेकर अपने गांव लौटने लगे। रास्ते भर वे सोचते रहे, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मुझे अपने मित्र का प्रेम मिल गया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जब वे अपने पांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। सुदामा समझ गए, ये सब मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। आपने सच्ची मित्रता का मान रख लिया। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सच्चा मित्र कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता। दूसरी, जो प्रेम से दिया जाता है उसका मूल्य धन से कहीं अधिक होता है। तीसरी, भगवान अपने सच्चे भक्त और सच्चे मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए आज भी जब सच्ची मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा का नाम लिया जाता है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।